Good evening, students. I'm back with the part 2 of Standard 6th का 12th lesson Simple Machines. Extraordinary lessoning है. पार्ट 1 में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं. लेवर, बेसिक मशीन, सिंपल मशीन, कॉम्प्लेक्स मशीन. और फिर हम लोग के 3 पार्ट्स भी पढ़े थे. हम लोग लेवर के फल्क्रम, एफर्ट और लोड. हम लोग ने वेज पढ़ा था. हम लोग ने आर्किमिडीज स्क्रू का एक टॉपिक लर्न किया था और इंक्लाइंड प्लेन किया था. इस लेसन में आ जाते हैं. सबसे पहले तो एक एक्सपेरिमेंट है, वो देख लेते हैं. सेम वो लेवर के ऊपर ही है. प्लेस अ पेंसिल ऑन अ टेबल, प्लेस अ रूलर ऑन इट एट राइट एंगल्स विद इट. पुट अ पेपर वेट ऑन वन एंड ऑफ द रूलर. प्रेस द अदर एंड with your finger to lift the weight, which is the load arm, the effort arm, and the fulcrum of this lever. Now go on increasing the distance between the paper weight and the pencil by 4 centimeters every time. See whether the paper weight can be lifted when placed at each of those centimeters. As the effort arm becomes longer, the longer compared to the load arm, less and less force is required to lift the paper weight. Such a lever is called a lever on first order. So अब इधर हम लोग को फर्स्ट फाइंड आउट करना है लोड आर्म कौन सा है, एफर्ट आर्म कौन सा है, फल्क्रम ऑफ दिस लेवर. ये हो गया फल्क्रम ऑफ दिस लेवर, ये एफर्ट आर्म हो गया और ये फल्क्रम के इस साइड हो गया लोड आर्म. ओके, इतना फाइंड आउट कर लिया. अभी हम लोग को देखना है, हम लोग को क्या करते जाना है, ये पेंस फल्क्रम को दूर करते जाना है इससे. तो जब ये ज़्यादा हो जाएगा, एफर्ट आर्म ज़्यादा हो जाएगा लोड आर्म से, एफर्ट आर्म ज़्यादा हो जाएगा लोड आर्म से, तो क्या होगा, जो वेट लगेगा उठाने के लिए वो कम हो जाएगा. अगर हम लोग इस फल्क्रम को इधर कर देंगे और इसको इसको कम करके इसको बड़ा कर देंगे तो ये इजीली लिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ अ लेवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर. सिंपल. नेक्स्ट इधर देखते हैं. द पिक्चर शोज हाउ वी यूज एन ओपनर टू रिमूव द कैप ऑफ अ सॉस बॉटल. ट्राई टू डू सेम योर सेल्फ. टू रिमूव द tight fitting cap, the opener is rested on the cap and we apply a force on the opposite end of the opener to pull it upwards. The cap also gets pulled up by the opener as the opener rotates about the fulcrum. How do we lift an object using? Okay, next है इधर. अभी ये पढ़ते हैं. इधर हम लोग ने एफर्ट इधर से, फल्क्रम ये है, लोड ये है जिसको हम लोग को उठाना है. सिंपल. अब इसमें हम लोग को क्या करना है, वेयर आर द फल्क्रम, लोड एंड एफर्ट इन दिस केस. वो तो इधर पहले ही दिखा दिया है. एफर्ट फोर्स इधर से डाल रहे हैं ताकि ये लोड उठ सके और ये फल्क्रम है. नेक्स्ट है टोंग्स. ओके, हाउ डू वी लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट यूजिंग टोंग्स? द वेट और द लोड at one end of the arms of the tongs. We apply effort in the middle of the arms. It means the effort applied in the middle of the lever while the fulcrum at the end and the load are at the opposite ends. There are 3 types of levers depending upon the position of the effort, the fulcrum and the load. ये भी देखते हैं. First, the lever of the first order. The fulcrum is in the center, the load is at one end while the effort is at the other end. फर्स्ट ऑर्डर में लेवर कैसा होता है, बीच में फल्क्रम होता है और दोनों साइड के एंड में होता है एफर्ट और लोड. सेकेंड ऑर्डर, लेवर ऑफ सेकेंड ऑर्डर कैसा होता है, द लोड इज इन द सेंटर, द फल्क्रम ऑन वन साइड, द एफर्ट इज ऑन द अदर साइड. ठीक है, फल्क्रम होता है एक साइड पे, लोड होता है बीच में, एफर्ट होता है इधर. जैसे ये कौन सा वो था गाइस, रिमेंबर ये था बॉटल ओपनर का केस. ठीक है, फल्क्रम इधर था और लोड और एफर्ट इधर था. सेम लेफ्ट फल्क्रम एक साइड पे और लोड और एफर्ट इधर है. लेवर ऑफ द थर्ड ऑर्डर, द एफर्ट इज इन द सेंटर, द फल्क्रम इज ऑन द अदर साइड एंड द लोड इज ऑन द अदर साइड. एफर्ट बीच में, लोड एक तरफ, फल्क्रम वो इधर था. एफर्ट बीच में डाल रहे, लोड इधर, फल्क्रम इधर. सिंपल. नेक्स्ट करते हैं. इधर देखो ना, व्हाट इज दिस. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव अ पुले. Take a pencil, some sticking tape, an empty reel of thread, half a meter of thick thread, a weight such as an eraser that can be tied to the thread, Play-Doh. Place the pencil on the table so that it juts over the edge of the table. Fix it firmly to the table using the sticking tape. Insert the reel over the part of the pencil that juts out. Put a lump of clay on the tip of the pencil so that the reel does not come out of. Draw the thick thread having the weight at one end over this reel.
What happens when the weight loose end of the thread is held and pulled down? The weight tied at the other end gets lifted. Such a device, which is grooved wheel and thread designed to lift weights, is called pulley. सो व्हाट इज़ बेसिकली पुले? पुले होता है जब हम लोग को कोई भी एक हैवी चीज़ उठाना रहता है. सो वी यूज़ अ पुले. व्हील रहता है जिसके ऊपर एक ऐसा रोप रहता है. वन साइड लूज होता है, वन साइड एक वो रहता है, प्लग रहता है, उसको हम लोग डालते हैं कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट पे. लूज साइड से हम लोग खींचते हैं, वो जो रील रहता है उसमें से वो खींचता है वो हैवी ऑब्जेक्ट. सिंपल. अ व्हील एंड एन एक्सल. All of you must have enjoyed sitting on a giant wheel. What makes the wheel go around? The giant wheel is fitted to a rod at its center. This rod is called an axle. When an axle starts rotating with the help of electricity, the wheel fitted to it also starts rotating. This combination of an axle and a wheel is a simple machine. We see innumerable examples of its use. Okay, so हम लोग अभी ये फेरी व्हील बोलते हैं, फेरिस व्हील इसको बोलते हैं, जाइंट व्हील गो अराउंड. तो इसको ये ऐसा घूमता क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस एक्सल. ये घूमता है इसलिए इसके अराउंड जो लगे हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से व्हील लगे हैं वो भी घूमते हैं. सिंपल. मेंटेनेंस ऑफ मशीन. पार्ट्स ऑफ मशीन्स rub against one another when they are used. Soiled, dusty parts create more friction. Some parts affected by the weather rust and erode. Machines get damaged or become useless due to such wear and tear. To avoid this, it is very important to take care of machines. During the maintenance of a machine, all its parts are wiped clean. Oil or lubricant is released between parts or that rub against each other so that there is less friction between them and wearing is reduced. Machines are covered when not in use to prevent dust settling on them. To prevent the effect of weather, metallic parts in a machine are painted externally and the machines are always kept dry. So ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग 7th में और डिटेल में पढ़ेंगे, बट इधर अभी बता रहा है. मोस्टली कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स में बहुत सारे पार्ट एक साथ होते हैं जिससे वो काम करते हैं, और फॉर आफ्टर लॉट्स ऑफ ईयर्स ऑफ वेयर एंड टेयर वो सॉइल्ड हो जाता है, वो डस्टी हो जाता है, उसके ऊपर इरोड हो जाता है, उसके ऊपर क्या जम जाता है, जंग लग जाता है ना बोलते हैं, वैसा इरोड हो जाता है. वो क्यों होता है इधर बताया नहीं है, बट जस्ट फॉर एन एक्सटर्नल आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि कोई भी जब आयन का ऑब्जेक्ट या कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट हमारे एयर में ऑक्सीजन होता है ऑफकोर्स, जब उसके कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है तो वो इरोड हो जाता है. अभी इधर पढ़ना नहीं है, बट इट्स जस्ट एन इंटरनल एडिशनल इन्फॉर्मेशन. ओके, लेट्स फोकस हियर. तो ये मशीन जंग लग जाता है उस पर, उसकी वजह से उसमें फ्रिक्शन बहुत आ जाता है. ये सॉइल होने के वजह से, पूरा डस्टी होने की वजह से उनके बहुत सारे पार्ट में. इसीलिए मेंटेनेंस करना ऐसे मशीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके लिए ऑयल यूज़ होता है उनके पार्ट्स के बीच में क्लीन करने के लिए, ताकि उसमें लेस फ्रिक्शन रहे और वो ख़राब ना हो. और ऐसे बहुत सारे मशीन्स होते हैं जिसके ऊपर डस्ट ना पैदा हो, डस्ट ना बैठे, इसलिए उसके ऊपर क्या मेटालिक पार्ट्स उसको पेंट किया जाता है बाहर से, मेटालिक पार्ट्स को, ताकि वो हमेशा ड्राई रहे, उसके ऊपर डस्ट ना पैदा हो. ओके, सो इजी लेसन था, राइट. रीडिंग करो. कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको मैंने दिया है इधर. व्हाट हैव वी लर्नड, हम लोग ने पढ़ा कि मशीन्स होता है फॉर रिड्यूसिंग एफर्ट और हमारा काम जल्दी करने के लिए. मशीन्स होते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स. wedge, lever, inclined plane, pulley and the wheel and axle are some simple machines. हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ा. इस लेसन में एग्जांपल्स दिए, आपको एक्सप्लेन भी किया, एक्सपेरिमेंट्स भी कराए हैं. 3 पार्ट्स होते हैं लेवर के, पोजिशंस होते हैं, एफर्ट, लोड और फल्क्रम. और मशीन्स को मेंटेन करना प्रॉपरली और उसको गुड कंडीशन में रखना इंपॉर्टेंट है ताकि उसका वेयर एंड टेयर ना हो. दैट्स इट. ये लेसन भी इधर कंप्लीट होता है. 12th लेसन सिंपल मशीन्स कम्स टू एन एंड ओवर हियर. बिग लेसन है, रीडिंग करो. फिर से बोलूँगी, नेक्स्ट लेसन जल्दी लाऊंगी मैं. ये भी एनर्जी के बारे में इंपॉर्टेंट लेसन है. 6th एक्चुअली बेसिक है, तो बेसिक इसमें सारे चीज़ जो आपको 7th 8th में कराने वाले हैं, तो इसलिए ये 6th आपका बेसिक है. स्ट्रॉन्ग कर लो अपना फाउंडेशन ताकि 7th 8th के साइंस में आपको कोई तकलीफ ना हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट लेसन जल्दी लाऊंगी. बाय बाय.